हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यूएस वीज़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे वो होंगे पैसे से रिलेटेड। कितना अमाउंट आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में शो करना है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स आपको बताने हैं, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ तो जो आप इंटरव्यू के टाइम दिखाएंगे, कुछ एक आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट्स लेके जाने होंगे जो होंगे आपकी सेविंग्स के, आपके इन्वेस्टमेंट्स के। अब यहाँ पर हम इन जनरल बात कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हो, नहीं हो, डिपेंडेंट हो, ये सारे सिनेरियोज़ को हम इन जनरल कंसिडर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली हम बाद में आएंगे। तो पहला जो आपको दिखाना है वो होगा आपके सेविंग्स। अगर आपके कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं तो आप उनका जो हार्ड कॉपी में है प्रिंट वो लेकर जाएंगे। इसके साथ आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो उसका भी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होता है, वो आप प्रिंट में लेकर जाएंगे। तो ये हो गए आपके दो चीज़ें, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, जो जो आपके इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ्स हैं, उनको आप हार्ड कॉपी में वहाँ पर लेकर जाएंगे, जो जनरली सभी लोग लेकर जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब बात आ जाती है कि अगर आप जॉब में नहीं हैं, आप डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो सपोज़ वाइफ यदि जा रही है, बच्चे अगर जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वाइफ अपने हस्बैंड के जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है वो शो कर सकते हैं। बच्चों का तो पेरेंट्स के उसमें ही इंक्लूड हो जाता है, अलग से कुछ नहीं दिखाना होता है। तो ये केस हो जाता है अगर आप जॉब में नहीं हैं। और अगर आप जॉब में ऑलरेडी हैं और आपके खुद की कुछ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप वो शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर कि जो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट है उनका एक आपको प्रिंट में प्रूफ लेकर जाना है, ठीक है। अब आ जाती है अगली चीज़ कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको क्या शो करना है, सेविंग्स अकाउंट में कितना अमाउंट शो करना है। अगर आप डिपेंडेंट हैं, जॉब में नहीं हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप जॉब में हैं तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ मिनिमम सैलरी आपको ज़्यादा नहीं दिखाना है। क्योंकि जॉब में क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में हर महीने आता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर एक मिनिमम सैलरी भी देते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी लगातार कुछ सैलरी आ रही है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आप करीब 30 से 50 हज़ार रुपये महीना अगर आपके अकाउंट में आ रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। वो आप शो कर सकते हो कि ये मेरी मंथली सैलरी है। तो अगर आप जॉब में हैं तो आपको पिछले 3 महीने की जो आपकी सैलरी स्लिप है वो लेकर जाना है, या फिर आप जो आपका जनरली लोग क्या करते हैं, जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता है पिछले 3 महीने का वो लेकर जाते हैं, तो आप वो ले जा सकते हैं। और चाहे तो सैलरी स्लिप भी अपने साथ ले जा सकते हैं। अब जो लोग जॉब में नहीं हैं, जैसे लेडीज़ यदि हैं कोई, जो वाइफ्स जनरली, तो वो क्या करेंगी, अपने हस्बैंड की जो पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट है वो अपने साथ ले जा सकती हैं, वो शो कर सकती हैं, ठीक है। अब अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं तो उसमें तो कोई रेगुलर सैलरी नहीं होती है आपकी, है ना। तो उधर आप क्या कर सकते हो कि आपको अपना जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है पिछले 3 महीने का आपको लेकर जाना है। और अगर आप 6 महीने का ले जाएं तो और भी अच्छा है, उसमें एक ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाता है। बट 3 मंथ्स इज़ गुड इनफ, वो आपको लेकर जाना है। और आप ये नहीं बताएंगे कि मेरी ये सैलरी है, क्योंकि कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, वो ऊपर नीचे होती है। तो आप बिल्कुल क्लियर बताइए कि मेरी जो मंथली सैलरी है वो इस रेंज में आती है, जो कि आपकी मान लेते हैं 40 से 80,000 रुपीज़ के बीच में आपकी यदि मंथली सैलरी आ रही है, तो वो आप एक रेंज बताएंगे उनको कि ये मेरी मंथली सैलरी है, ठीक है। कम है वो भी बताइए, मतलब जो भी सैलरी है आप एज इट इज़ वही चीज़ वहाँ पर शो करेंगे। कुछ भी आपको फेक नहीं बताना, झूठ नहीं बोलना है, सही बोलना है वहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब आ जाती है अगली चीज़ कि आपको सेविंग्स अकाउंट में कितना अमाउंट ऑफ मनी शो करना होता है। तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, लेकिन एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। अब आप अमेरिका जैसे जा रहे हैं, सपोज़ आपको न्यूयॉर्क जाना है, दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है आपको, तो एक साइड का फ़्लाइट का कितना खर्चा होगा, तो आपको दोनों का 2 वे का कैलकुलेट करना है, जाने का और आने का। जितना जो खर्चा होता है वो आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आप अकेले जा रहे हैं दैट इज़ वन थिंग, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो जितने भी लोग हैं तो आने जाने के जो 2 वे टिकट्स होंगे
पर पर्सन उसका टोटल अमाउंट जो होगा वो आप रखिए, उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। इसके साथ अगर आप किसी के घर रुक रहे हैं, आपका कोई फैमिली फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है जहाँ पर आप स्टे करेंगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप होटल बुक करना चाह रहे हैं तो उसमें पर दिन के हिसाब से कितना खर्चा होगा तो वो भी आपको कैलकुलेट करना है, वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आप घूमने भी जाएंगे तो आने जाने का जो खर्चा होगा, खाने का पैसा लगेगा, सामान खरीदेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे, मिसलेनियस बहुत सारे आपके ऐसे खर्चे होंगे। तो एक मोटा मोटा एस्टिमेट आपको लगाना है रिसर्च करके कि इतना खर्चा इसमें हो जाएगा, उतना उसमें हो जाएगा। उस हिसाब से वो पूरा अमाउंट ऑफ मनी आपके सेविंग्स अकाउंट में दिखना चाहिए। तो वो लोग क्या देख रहे हैं कि आप अमेरिका का वीज़ा ले रहे हो, पर क्या आप अफोर्ड कर सकते हो उस ट्रिप को? क्या आप वहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके पास जाने के पैसे हैं, वापस आने के पैसे नहीं हैं। वहाँ पे आप पहुँच रहे हो, फिर आपके पास कुछ खर्चा करने का पैसा है भी या नहीं है। तो वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आप ईज़िली, अगर आप अकेले जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आप इस ट्रिप को पूरा का पूरा अफोर्ड कर सकते हो। आने जाने के टिकट, रहना, खाना, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। और इसके साथ साथ आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तो दिखा ही रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर वो भी आपके पास बैकअप है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएं। दिखानी है इन द सेंस, आपसे यदि पूछा जाता है ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे। और अगर वो लोग डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वैसे तो नहीं मांगते हैं, होता नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट पूछें कि दिखाइए डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हम अपने लिए लेकर जाते हैं, सभी लोग लेकर जाते हैं, तो वो आप भी लेकर जाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है जब आप अपने यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपीयर करें। तो होपफुली मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ डाउट है आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके, और मैं कोशिश करूँगी कमेंट्स में मैं आपके रिप्लाईज़ दे पाऊँ। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी क्रिएट कर दूँगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।